हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो क्लास रहेगा वो स्पेसिफिकली पीजी एंड यूजी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है। और एक और बात, ये आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज का क्लास का टॉपिक मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये पता चल रहा है तुम लोग को, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर रहेगा। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, हम लोग को थोड़ा बेसिक अबाउट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जानना होगा। अगर मैं कंसिडर कर भी लूं कि तुम लोग को आता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो बोलूंगा बेसिक अबाउट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इसीलिए ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। और सेकंड सेक्शन जो होगा वो होगा डिफरेंट एग्जांपल्स, जहां पे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल्स लेके आऊंगा ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं आता, तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस, बिकॉज आज के बाद, इस क्लास के बाद तुम लोगों को आई थिंक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जो लोग को लगता है कि हम लोग को उसका जो बेसिक है वो पता है, मैं ऑर्बिटल पिक्चर दिखाऊंगा, वो सब पता, हम लोग को ड्रॉ करना आता है, तुम लोग इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एग्जाम्पल सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का बेसिक से। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज ए पार्ट ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जानने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया चाहिए होगा। सॉरी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जानने से पहले पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ओके। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मतलब क्या है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में बहुत ही सिंपली एंड शॉर्ट में बोलूंगा, जहां पे जिस टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट और लाइट के थ्रू रिएक्शन इनिशिएट होता है, और जहां पे कोई रेडिकल बोलो या फिर कोई कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, उन सब रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हर रिएक्शन जहां पे हीट लाइट देते हैं और इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, उसको पेरीसाइक्लिक बोलते हैं क्या? नहीं, पेरीसाइक्लिक बोलते हैं जहां पे पेरी मतलब क्या है? पेरिफेरियल ऑर्बिटल यूज होता है, मतलब यहाँ पे टर्मिनल ऑर्बिटल के बारे में बोला गया, जहां पे टर्मिनल ऑर्बिटल यूज होता है जिन सब रिएक्शन में। और साइक्लिक, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है थ्रू एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब दैट्स व्हाई इसका नाम हुआ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। समझ में आया क्यों टर्मिनल ऑर्बिटल यूज हो रहा है? सेकंड, और दूसरा बात है साइक्लिक क्यों? बिकॉज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये सब रिएक्शन इनिशिएट होता है, ठीक है। तो ये है सिंपल पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को टोटल मेनली जनरली हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बुक्स में 3 भाग में भाग किया गया, लेकिन एक्चुअली 3 भाग में नहीं, एक्चुअली इसको टोटल 6 भाग में भाग किया गया, ठीक है। उसका नाम है, देखो मैं बोलता हूं, फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन, नंबर 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, नंबर 4 ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, नंबर 5 चिलोट्रोपिक रिएक्शन, and number 6 डायोट्रोपिक रिएक्शन, डायोट्रोपिक रिएक्शन। तो ये है टोटल इसका पार्टीशन। तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोल दिया, आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर। बाकी हर एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, मेरा मतलब वीडियो, डिफरेंट वीडियोस रहेगा डिफरेंट टॉपिक के लिए। अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग को कन्फाइन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंट टाइप, हर रिएक्शन का टाइप मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है? वेरी सिंपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा एक सिस्टम है, पकड़ लो हमारे पास ऐसा एक कुछ सिस्टम है। तो ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, देखो कैसे रिएक्शन होता है, या फिर आइदर हीट और लाइट देने से ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये नॉर्मल एक रीअरेंजमेंट टाइप लग रहा है देखने में। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम रहा, ऐसा सिस्टम रहा, इसको हम लोगों ने लाइट और हीट दिया, तो कैसे होगा? ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है। तो इसका क्या पड़ा, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर रिंग फॉर्म हुआ। देखो इसे क्या फॉर्म हुआ,
एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुआ, जहां पे यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो यही है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यही है, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, एक पाई एक सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, नथिंग एल्स। बाकी देखो यहाँ पे टोटल 2 पाई था, एक पाई अभी भी बाकी है, जस्ट पोजीशन शिफ्ट किया। यहाँ पे भी देखो टोटल 3 पाई बॉन्ड था, 2 पाई बॉन्ड अभी भी रिटेन्स, बट 1 पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यही है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, where a pi bond is converted to sigma bond through a cyclic transition state। अभी ये cyclic transition state क्या है, मैं इसी में दिखाता हूँ, इसी रिएक्शन में मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये यहाँ तक यहाँ पे गया ना, इस स्टेप के बारे में हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो स्टेप है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हुआ, इससे हम लोग ये आया ना, यही है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दैट इज वाई ये क्या हुआ, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। मतलब क्या है, जो सब रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन के थ्रू जाएगा वही सब पेरिसाइक्लिक है क्या? नहीं, सब रिएक्शन पेरिसाइक्लिक नहीं है। जहां पे टर्मिनल ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, जहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होना पड़ेगा, जहां पे नो रेडिकल, नो इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, नो फ्री रेडिकल, नो कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, वो सब रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे ऑर्बिटल सिमेट्री कंजर्व रहता है, ठीक है, ये सब मैं बाद में आऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो, हम लोग को रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना पड़ेगा, और रिएक्शन आइदर हीट और एल्स लाइट के थ्रू हम लोग इनिशिएट करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हुआ, ये जस्ट एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो अभी इसमें स्पेशल क्या है, हम लोग ये मैकेनिज्म तो जब हम लोग छोटे थे तब से पढ़ क्या मतलब पढ़ रहे हैं ऐसा मैकेनिज्म। तो अभी इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हो, क्यों पढ़े इसको हम लोग? अरे देखो, ये रिएक्शन देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन पकड़ लो, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं। आफ्टर रिंग क्लोजिंग, ये क्या हुआ, रिंग क्लोजिंग। सिर्फ रिंग क्लोजिंग को ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं बोलते, हम लोग इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। कैसे देखो, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, और इस डायरेक्शन में सिग्मा कन्वर्ट्स टू दिस डायरेक्शन, पाई कन्वर्ट्स टू सिग्मा बॉन्ड, दिस टू दिस डायरेक्शन, सिग्मा कन्वर्ट्स टू पाई बॉन्ड। तो दोनों डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ये है रिंग ओपन, रिंग क्लोजिंग, रिंग क्लोजिंग, ये है रिंग ओपनिंग। तो अभी इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है, अगर हम लोग को रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हम लोग को उसका ऑर्बिटल पिक्चर जानना होगा। देखो मैं दिखा रहा हूं, अगर पकड़ लो, यही वाला कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन ऊपर है नीचे है, दाएं है बाएं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सेम। यहाँ पे कोई ऐसे हम लोग को कोई स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पकड़ लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। अगर पकड़ लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, 2 डिफरेंट ग्रुप रहा, और हमको दिया गया हीट बोलो और लाइट बोलो। हम लोगों ने बहुत सिंपली इस रिएक्शन को कर लिया, ऐसे करके हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे CH3 है, H है, यहाँ पे H है, CH3 है, यहाँ पे H है ना, यहाँ पे H है। इससे एक और प्रोडक्ट आ सकता है, क्या प्रोडक्ट, देखो क्या प्रोडक्ट आ सकता है, CH3H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, या फिर दोनों CH3 नीचे की तरफ। तो मतलब उसका एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग को पता नहीं चल रहा है, अगर हम लोग सिर्फ इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो। इसीलिए जरूरत पड़ा इसका ऑर्बिटल अप्रोच को देखना, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स होता है, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स कैसे हो रहा है उसको बिना देखे हम लोग इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल आउटकम के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, समझ में आया? तो देखो कैसे होता है, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे किस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, कैसे हम लोग को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोल के देता है। देखो कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए टोटल
तीन अप्रोच लिया गया था, तीन अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या था पता है? फर्स्ट अप्रोच था कोरिलेशन डायग्राम। फर्स्ट अप्रोच नहीं बोल सकते, थ्री डिफरेंट अप्रोच। कोरिलेशन डायग्राम। नंबर 2 एरोमेटिक transition state concept, and number 3 frontier molecular orbital concept, FMO मेथड। तो हम लोग सब मेथड को देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग इनिशियल स्टार्ट करेंगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट से। यही एक्चुअली इसका मेन है। हम लोग ये थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके थ्रू हम लोग को पूरा पता चल जाएगा एक रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है। बाकी सब भी देखेंगे, सब समझ के रखना। कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को ये तीन मेथड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कोरिलेशन डायग्राम, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट कांसेप्ट एंड फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कांसेप्ट। अभी के लिए हम लोग का अप्रोच रहेगा ये वाला। क्लियर? तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कांसेप्ट, हम लोग को पहले जानना पड़ेगा एफएमओ क्या होता है, और एफएमओ से हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो एफएमओ जानने से पहले हम लोग को ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना सीखना होगा। ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, मैं दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल है एफएमओ अप्रोच। पकड़ लो, हमारे पास एक इथीन सिस्टम है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो याद रखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में देखा यहाँ पे सिग्मा का कोई सिग्मा रिएक्शन में पार्ट नहीं दे रहा है। क्या देखते हैं हम लोग? जो पाई ऑर्बिटल है वो देखते हैं हम लोग क्या होता है, मूव करता है। मतलब क्या है, पाई ऑर्बिटल जाके सिग्मा बन जाता है। जब हम लोग रिंग क्लोजिंग के बारे में बोल रहे हैं, पाई ऑर्बिटल जाके सिग्मा बन जाता है, मतलब हम लोग को पाई ऑर्बिटल को ही ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन में टोटल 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना कार्बन में पाई बॉन्ड है? पी ऑर्बिटल। 2 कार्बन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। टोटल कितना पी ऑर्बिटल? पाई ऑर्बिटल है। टोटल एक पाई बॉन्डिंग स्टेट है। देखो सिग्मा बॉन्ड को भूल जाओ इस रिएक्शन में, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को भूल जाओ। यहाँ पे देखो टोटल एक पाई बॉन्ड है। मतलब हमेशा याद रखना, अगर एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग स्टेट रहता है। अगर एक पाई बॉन्ड होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग रहता है। अगर 2 पाई बॉन्ड होता है तो 2 एंटी बॉन्डिंग स्टेट रहेगा। अगर मतलब 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर पकड़ लो 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड समझ रहे हो? 4 पाई बॉन्ड, तो उसका टोटल कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग रहेगा? 4 पाई बॉन्ड होने से 4 बॉन्डिंग स्टेट रहेगा, 4 एंटी बॉन्डिंग स्टेट रहेगा। याद रखना हमेशा एक बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग फ्री। ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चला, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोगों ने सीखा था। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 2 कार्बन है। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं इसको, देखो 2 कार्बन, 1 2, इसका ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पकड़ लो पाई बॉन्डिंग स्टेट है, तो इसका एक और एंटी बॉन्डिंग स्टेट आएगा। पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग स्टेट आएगा। ऐसे समझ में आ रहा है? याद रखना यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बेरी सेंटर ये है, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। ऑब्वियसली इधर से एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। इसका अगर नाम है Ψ1, इसका नाम है Ψ2। इसको हम लोग को देखना है। देखो बॉन्डिंग स्टेट मतलब क्या है? पाई बॉन्डिंग स्टेट कर रहा है, बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग स्टेट बॉन्डिंग नहीं होता है, पता है ना? तो पाई बॉन्डिंग स्टेट मतलब 2 लोग का सिमेट्री 1 होगा। देखो ये बॉन्डिंग स्टेट है, पाई का बॉन्डिंग स्टेट है। इसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग स्टेट कुछ ऐसा होगा। इसका 2 डिफरेंट फेज लोग एक ही साइड में, क्योंकि वो बॉन्डिंग स्टेट नहीं है ना। तो याद रखना जितना ऊपर जाएंगे उतना ऑर्बिटल का सिमेट्री बिगड़ेगा। अभी सिमेट्री को कैसे मेजर करेंगे? देखो यहाँ पे हम लोग नोड बिठाएंगे। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑर्बिटल अपना लोब का फेज को चेंज करता है। नोड एक ऐसा पॉइंट है। देखो यहाँ पे कोई नोड नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्बिटल का फेज चेंज नहीं हुआ। देखो सेम फेज। यहाँ पे एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल अपना फेज चेंज कर रहा है। देखो प्लस इधर गया और माइनस इधर है, तो इसको बोलते हैं नोड। तो नोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो शुरू में नोड रहता है 0, जितना ऊपर जाओगे नंबरिंग सीरियली कट, मतलब तुम कंसेक्यूटिव नंबर यूज करना 0 1 2 3 करके, तो ये गया नोड। ठीक है, अभी देखो हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं
जितना ऊपर जाओगे उसका सिमेट्री को बिगाड़ते चले जाना। नीचे पूरा सिमेट्रिक, जितना लोअर एनर्जी ऑर्बिटल मोर सिमेट्रिक, हायर एनर्जी ऑर्बिटल लेस सिमेट्रिक। तो इसको देखो अभी इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करेंगे यहाँ पे, पकड़ लो, ये है इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है 9, यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पे रहेगा लोअर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये रहा हीट में, ये ग्राउंड स्टेट। उसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट अंडर लाइट। अगर इसमें लाइट गिरा, ये ग्राउंड स्टेट है, हीट मतलब ग्राउंड स्टेट, लाइट मींस एक्साइटेड स्टेट। जब हम लोग इसको लाइट देंगे तब 1 इलेक्ट्रॉन विल प्रोमोटेड टू दैट ऑर्बिटल, समझे। तो अभी देखो ये 2 ऑर्बिटल psi 1 और psi 2 है, तो यहां पे इस ग्राउंड स्टेट में ये है होमो और ये है लुमो, क्योंकि होमो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे होमो कौन सा है, देखो होमो चेंज हो गया, होमो हो गया है ये, इस एक्साइटेड स्टेट में इसका लुमो नहीं है, वेरी सिंपल। अभी एक और चीज समझने वाली बात है, हमेशा याद रखना, जब 2 मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 सिमेट्री एलिमेंट रहता है, एक रहता है मिरर प्लेन और एक रहता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिरर प्लेन क्या होता है, नीचे से देखो, अगर ठीक बीच में एक मिरर रखेंगे हम लोग, तो 1/2 विल बी कंप्लीटेड बाय द अदर हाफ, तो मतलब इसमें मिरर है, मतलब मिरर सिमेट्रिक। अगर मिरर मिलता है, मिरर प्लेन मिलता है, अगर पकड़ लो मिरर प्लेन मिलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन मिरर प्लेन, सिमेट्रिक इन मिरर प्लेन। अगर नहीं मिलता है, पकड़ लो मिरर प्लेन नहीं मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे इसको एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक इन मिरर प्लेन। अगर पकड़ लो C2 अगर मिलता है तो बोलेंगे सिमेट्रिक इन C2, और अगर C2 नहीं मिलता है तो इसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक इन C2, वेरी सिंपल। तो यहां पे देखो मिरर प्लेन इसका है, तो इसको बोला सिमेट्रिक हम लोगों ने। इसमें C2 है क्या, C2 मतलब क्या है, पकड़ लो ये 2 लोग इस बोर्ड के ऊपर है, पकड़ लो, और ठीक बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एक रॉड घुसा इधर से, रॉड एक ऐसे घुसा इसको, ठीक है, इस एक्सिस की तरफ इसको घुसा के, अगर इसको ऐसे हम लोग C2 180 रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 180 रोटेट करने के बाद जो आएगा वो सेम होगा क्या, वो देखना है सिर्फ। अगर आफ्टर एनी ऑपरेशन अगर हमारे पास जो लोब है वो सेम लोब आता है, तो उसमें वो एलिमेंट है, अगर नहीं आता है तो वो एलिमेंट नहीं है, सिमेट्री एलिमेंट वो नहीं है। जैसे हम लोगों ने मिरर प्लेन होता है, उसका क्या बोलते हैं इसको, मिरर प्लेन का जो मिरर प्लेन होता है एलिमेंट, और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है उसका ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने मिरर प्लेन रखा, तो मिरर प्लेन रखने से उसका अदर हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय द अदर, मतलब इसमें मिरर प्लेन है, सेम ऑर्बिटल में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे मिरर रखने से ऑर्बिटल में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। C2 एक्सिस इधर से इधर घुमाया इसको, तो घुमाने से क्या हुआ, माइनस चला गया ऊपर, प्लस चला आया नीचे, तो सेम है क्या, सेम नहीं है, मतलब इट इज एंटी सिमेट्रिक टू C2। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें देखने से क्या आएगा, यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे यहाँ पे, तो प्लस जाएगा इधर, माइनस जाएगा इधर, मतलब यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे C2 है क्या, ठीक इधर में घुसा हुआ रॉड है, और इसको ऐसे घुमाओ C2, तो ये लोग घूम के आ जाएगा इधर, ये लोग घूम के चला जाएगा इधर, मतलब अल्टीमेटली दिस लोग कन्वर्ट्स टू दिस एंड दिस लोग कन्वर्ट्स टू दिस, मतलब अल्टीमेटली सेम हो रहा है। C2 एक्सिस है इसमें, मतलब इसमें C2 है सिमेट्रिक। तो हमेशा याद रखना है एक चीज, अगर ऐसा है ऑर्बिटल तो सिमेट्रिक एक सिमेट्रिक होने से दूसरा एसिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, याद रखना। तो इसको सिंपली समझने के लिए एक रूल है, अगर अनसिमेट्रिक एंड होता है, अगर सिमेट्रिक टर्मिनल होता है, तो उसमें मिरर प्लेन मिलेगा, अगर एंटी सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक टर्मिनल मतलब टर्मिनल जो है वो टर्मिनल में सिमेट्री सेम नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस, एसिमेट्रिक होने से उसमें C2 मिलेगा, सिमेट्रिक होने से M मिलेगा, एसिमेट्रिक होने से C2 मिलेगा, क्लियर। तो ये है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इसका किसका मॉलिक्यूल है ये, इथीन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर। समझ में आया ये डायग्राम को पूरा।
ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखो, अगर हमारे पास कुछ बड़ा मॉलिक्यूल कुछ आया, बड़ा मॉलिक्यूल मतलब पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा आया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूटीन। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल 1 2 3 4 कार्बन है जिसमें अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, मतलब 4 कार्बन में अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, और 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मींस 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, वेरी सिंपल। तो मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूं, 1 2 3 4 कार्बन। इसको इधर मत बढ़ाना, ऐसे बढ़ाने से गलती हो जाएगा, बढ़ाने से समझ में आएगा उधर और भी कार्बन है। तो इसको ऐसे हम लोग टोटल 4 ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 3 4। ये ब्यूटीन नहीं था, ब्यूटाडाइन था, ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सिस इसका Psi1 Psi2 Psi3 Psi4। अभी देखो नोड 0 1 2 3 नोड, कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोग को। नीचे 0 नोड मतलब यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं है, ऐसे। यहाँ पे 1 नोड कहाँ पे देंगे हम लोग, सिमेट्रिकली देना। यहाँ पे एक नोड देते हैं, मतलब प्लस प्लस, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, प्लस प्लस, ये छोटा हो गया, प्लस माइनस 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 माइनस। यहाँ पे दो नोड कहाँ पे दोगे, यहाँ पे जितना सिमेट्रिकली इसको दे सकते हो उतना सिमेट्रिकली देना। प्लस यहाँ पे फेज चेंज, प्लस यहाँ पे नहीं है चेंज, यहाँ पे फिर से चेंज, माइनस 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 माइनस। यहाँ पे तो 3 सबसे अनसिमेट्रिक, सबसे हाईएस्ट एनर्जी मतलब सबसे अनसिमेट्रिक। 1 नोड 2 नोड 3 नोड, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। देखो इसमें 3 नोड है आ गया। तो जितना ऊपर जा रहे हैं एनर्जी, जितना हाई हो रहा है ऑर्बिटल का, उतना ऑर्बिटल का सिमेट्री लॉस्ट हो रहा है, सिमेट्री लॉस्ट हो रहा है। अभी इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 1 2 3 4। ये रहा ग्राउंड स्टेट हीट, ये रहा लाइट का स्टेट। तो यहाँ पे टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मींस Psi1 में जाएगा और Psi2 में जाएगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लोएस्ट एनर्जी। यहाँ पे ये आ गया होमो और यहाँ पे ये आ गया लुमो। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इस होमो से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दोनों में से अगर हम लोग एक्साइट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो हाईएस्ट एनर्जी में है वही तो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अभी देखो होमो चेंज हो गया, होमो हो गया ये और लुमो हो गया ये। मतलब ग्राउंड स्टेट में Psi2 है होमो, और एक्साइटेड स्टेट में Psi3 हो गया होमो, और लुमो भी Psi3 था ग्राउंड स्टेट में, Psi4 हो गया एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर? इसमें भी हम लोग M और C2 निकाल सकते हैं। नीचे से देखो, यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, अगर सिमेट्रिकल एंड होता है तो हमेशा उसमें मिरर प्लेन होगा, मतलब सिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या एंड, यहाँ पे सिमेट्रिक एंड है क्या, ये अनसिमेट्रिक एंड है, अनसिमेट्रिक एंड है। दोनों अनसिमेट्रिकली, जो टर्मिनल एंड है वो अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक एंड है मतलब उसमें C2 होगा, मिरर तो नहीं होगा, मिरर नहीं होगा, C2 होगा। है क्या, देख लेते हैं। मिरर तो नहीं है, यहाँ पे एक मिरर रखो, यहाँ पे एक मिरर रखो। नो, दिस हाफ विल नॉट कंप्लीट दिस हाफ एंड दिस हाफ विल नॉट कंप्लीट दिस हाफ। लेकिन इसमें C2 है क्या, इधर से अगर घुमाएंगे, अच्छे से समझो उसको, इधर से घुमाओ, C2 180 घुमाओ, तो ये दो लोग प्लस जाएगा ऊपर सिर्फ इस तरह, और ये दो लोग का माइनस आएगा ऊपर। तो सही मारा है, C2 आ रहा है, तो C2 का सिमेट्रिक लिखा मैंने। अभी देखो फिर से सिमेट्रिक एंड, सिमेट्रिक एंड मतलब मिरर प्लेन होगा, ये नहीं होगा। C2 होगा क्या, C2 नहीं होगा इसमें, मिरर प्लेन C2 नहीं है, देख लो C2 नहीं होगा। अगर घुमाओगे, अगर यहाँ पे रख के घुमाओगे, यहाँ पे नोड नहीं है, हाँ, यहाँ पे अगर रख के घुमाओगे तो हम लोग को सही नहीं मिलेगा। देखो टर्मिनल माइनस जाएगा ऊपर और ये माइनस आएगा ऊपर, चेंज हो रहा है, मतलब C2 यहाँ पे नहीं है। लेकिन मिरर है क्या, देख लो, रखो यहाँ पे, देखो कंप्लीट, वन हाफ विल बी कंप्लीटेड विद अदर हाफ, सिमेट्रिक। इसमें मिरर एंड C2 है क्या, देखो तो, इसमें मिरर एंड C2 है क्या, मिरर है क्या, देखो। अनसिमेट्रिक एंड मतलब C2 होना चाहिए, अनसिमेट्रिक एंड, इसको ऐसे घुमाओ, पूरा घुमाने से पूरा देखो चेंज हो रहा है, ये जाएगा यहाँ पे, ये माइनस जाएगा यहाँ पे। इसका देखो,
ये लूप आ जाएगा यहाँ पे माइनस होके, और ये लूप यहाँ पर चला जाएगा प्लस होके, अगर इस तरह घुमाएंगे। मतलब इसमें C2 है बट मिरर नहीं है, इसमें मिरर नहीं है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम का हम लोग ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या ब्यूटाडाइन सिस्टम का। तो अगर हमारे पास पकड़ लो यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड है? 6 पाई बॉन्ड है। मैं ये भी दिखाऊंगा, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इतना तो समझ में आ गया। क्लियर? ओके, होमोलूमा समझ में आया, पूरा समझ में आया। अभी देखो पकड़ लो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, 1 2 3, टोटल 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जिसमें p ऑर्बिटल है। मतलब हम लोग को 6 ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, 1 2 3 4 4 5 6 ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। ये गया शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4, शाई 5, शाई 6। नोड 0 1 2 3 4 5, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसको देखो, 0 नोड मतलब कोई फेज चेंज नहीं है यहाँ पे। 1 नोड मतलब यहाँ पे देंगे हम लोग प्लस प्लस प्लस, फेज चेंज, सॉरी यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कितना होगा? टोटल 2 नोड आएगा, 1 2, फेज चेंज, फेज चेंज। यहाँ पे टोटल 3 नोड आएगा। 3 नोड कहाँ पे देना है? 1 2 और 3, जितना सिमेट्रिकल हो सके। फेज चेंज, फेज चेंज। यहाँ पे 4 नोड आएगा। 4 नोड कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4, 1 फेज चेंज, फेज चेंज, फेज चेंज, फेज चेंज, माइनस 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 माइनस। देख लो ठीक है ना। यहाँ पे 1 नोड आया, 2 नोड आया, 3 नोड आया, 4 नोड आया। यहाँ पे टोटल 5 नोड आएगा, 1 2 3 4 5, सबसे अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सबसे हायर एनर्जी में अनसिमेट्रिकल ही रहता है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 मतलब ग्राउंड स्टेट हीट, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट एनर्जी। लाइट में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये है होमो, ये है लुमो, इसका ये है होमो, ये है लुमो। ओके, तो ये गया होमो एंड लुमो। ठीक है, तो उसका हम लोग MnC2 निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये जो टास्क है बहुत ही सिंपल टास्क है, सिमेट्रिक एंड बहुत बड़ा है ना, इसको जल्दी जल्दी करने के लिए तुम लोग एक बार देख लेना बाद में। अगर 2 सिमेट्रिक एंड है, सिमेट्रिक एंड होने से क्या होता है? मिरर होता है, C2 नहीं होता है। अनसिमेट्रिक होने से C2 होता है, मिरर नहीं होता है। फिर से सिमेट्रिक, मिरर होगा, C2 नहीं होगा। फिर से अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक में C2 होता है, मिरर नहीं होता है। फिर से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है? मिरर होता है ना, मिरर होता है, C2 नहीं होता है। फिर से अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक में C2 होगा, मिरर नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस काम आएगा ये मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा तुम लोग को, और किसका होमो क्या है ये समझना होगा। तो हम लोगों ने देखा हमेशा जब 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ब्यूटाडाइन की तरह, हम लोगों ने देखा शाई 2 होता है ग्राउंड स्टेट में लुमो, और शाई 3 होता है एक्साइटेड स्टेट में लुमो। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो शाई 1 में 2, शाई 2 में 2, शाई 3 में 2। मतलब याद रखना, शाई 3 मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो शाई 3 होगा होमो,
ग्राउंड स्टेट में, और लाइट में Psi4 होगा उसका होमो। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना होगा। क्लियर? ओके, अभी इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है मैं दिखाने जा रहा हूं। क्लियर? ओके, तो देखो पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा एक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन। पकड़ लो, मैंने जो पहले कराया था तुम लोग को, ये वाला रिएक्शन एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है H। तो इसको देखो, इसको अगर रिंग क्लोजिंग होता है, इसका अगर रिंग क्लोजिंग होता है कुछ ऐसे होगा, ऑब्वियसली रिंग क्लोजिंग कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो CH3 सिस हो सकता है, और एल्स अगर नहीं समझ में आ रहा है बड़ा करके ड्रॉ करता हूं, दो CH3 ऊपर आ सकता है सिस, और CH3 ट्रांस भी हो सकता है। ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा। तो ये कब होगा, ये कैसे पता चलेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता चलेगा? तो देखो हम लोग ये रिएक्शन ले रहे, तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ये CH3 है और ये H है, ये H है, CH3 है और ये H है। ठीक है, पकड़ लो, ऐसा ही कुछ है। अभी हम लोगों ने बोला इसको हीट दिया, हीट। तो याद करो ये है ब्यूटाडाइन सिस्टम। क्या सिस्टम? ब्यूटाडाइन सिस्टम। हम लोगों ने जो 4 ऑर्बिटल ड्रॉ किया था, ऐसे 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, Psi2, Psi1, Psi3, Psi4, कुछ ऐसा ही था। और ग्राउंड स्टेट क्या था? ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4। एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसा था, एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, नीचे का ऐसा सेम ही, ऐसा ही था। तो अभी देखो हीट दिया ना, हीट जब देंगे हम लोग, हीट मतलब ये वाला स्टेट, लाइट मतलब ये वाला स्टेट, जब भी हीट बोलेगा तब याद रखना हम लोग को ग्राउंड स्टेट का होमो को लेना है, ग्राउंड स्टेट का होमो Psi2। तो इसको कैसे याद रखेंगे? प्लस 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 प्लस, ये तो याद है, ये ड्रॉ करना पड़ेगा लेकिन। और यहाँ पे एक नोड था, 0 1 नोड, 0 1 2 3 नोड, यहाँ पे एक नोड, प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। मैं ऊपर का ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को सिर्फ Psi2 देखना है। क्यों? Psi2 होमो है, क्योंकि जो होमो होगा वही रिएक्शन में पार्ट लेगा, क्योंकि होमो में ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए होमो ही लेंगे हम लोग। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, देखो यहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 ऑर्बिटल यहां पे ड्रॉ करो, हीट दिया, इधर क्या है, इधर CH3 है, यहाँ पे है H, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे है H। ठीक है, और डबल बॉन्ड तुम यहाँ पे दे सकते हो। ये कोई मैकेनिस्टिक स्टेप नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर देखें हम लोग, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, तो यही दिखा रहा हूं, बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बोल के मैंने यहाँ पे दे दिया। तो Psi2 लिया, Psi2 का सिमेट्री क्या है, देखो हम लोग ये रिएक्शन में क्या याद रखना है, इसका नाम ही है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मींस 2 एंड, 2 टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल ही मेन, बाकी बीच में क्या हो रहा है, बीच का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन में, सिर्फ टर्मिनल पार्टिसिपेट कर रहा है। टर्मिनल जो है वो 2 Psi को देखो, एक Psi है ऐसा और एक Psi है उल्टा, देखो अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ओके, तो अभी क्या करो, हीट है ना, तो अभी किस डायरेक्शन में इन दोनों लूप को घुमाने से ये दो, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा। याद रखना बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब 2 सेम फेस का लोब एक साथ मिलता है। देखो ये अगर इधर घुमाया हम लोगों ने, ये अगर इधर घुमाया, इसको किधर घुमाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाना होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव को मिलाना होगा। तो अगर मैंने पॉजिटिव घुमा रहा हूं, इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर भी पॉजिटिव को लाना होगा। तो पॉजिटिव मतलब इधर, हम लोग को इधर घुमाना होगा, इस तरफ, मतलब ये घूम के ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये घूम के ऐसे जा रहा है। तो मतलब ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, दोनों क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। याद रखना दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब जब भी कभी ऐसा होगा दोनों एक डायरेक्शन में घूमेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन रोटेटरी, एक ही वर्ड है, कॉन रोटेटरी मोशन, कॉन रोटेटरी। जब भी 2 लोग एक ही डायरेक्शन में घूम के बॉन्ड हो रहा है उसको बोलेंगे कॉन रोटेशन। वो आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो यहां से कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा हमारे पास,
दो लोग एक आ गया, इधर गया नेगेटिव, इधर गया नेगेटिव, और दो लोग प्लस लोग एक साथ आ गया। तो इस प्रोसेस में अच्छे से समझो, इस प्रोसेस में अच्छे से समझो, अगर ये इस तरफ घुमा तो ये CH3 ऊपर की तरफ गया, CH3, और ये H नीचे की तरफ आया। सिमिलरली ये अगर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे घूमता है पूरा ये बॉन्ड, ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है। तो अच्छे से समझो, तो यहां से क्या आया प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, जैसे यहां पे ड्रॉ किया मैंने ऐसे ही कर रहा हूं, CH3H, CH3H, ये देखो सिस प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, सिस। तो समझ में आया, हम लोगों ने क्या देखा, ब्यूटाडाइन सिस्टम लिया, उसका Shy2 लिया क्योंकि Shy2 होमो है, होमो ही रिएक्शन में पार्ट लेगा। वो होमो क्या कर रहा है, साइक्लाइज कर रहा है। साइक्लाइज करने से दो लोग जब एक डायरेक्शन में घुमा, एक क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज घूमने के बाद देखा दो सेम लोग एक साथ मार्च हो रहा है, मार्च हो रहा है मतलब बॉन्ड हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस प्रोसेस में ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम लोगों ने देखा बॉन्ड कैसे घुमा, एंड इन दिस प्रोसेस हम लोगों ने देखा यहाँ पे सिस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर, समझ में आया पूरा, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अभी पकड़ लो तुम लोगों को एग्जाम में, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हीट नहीं दिया, यहाँ पे दिया लाइट। तो क्या करना है तब सोचो, जब लाइट देगा बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे लोग चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो लाइट मतलब क्या है, लाइट का होमो क्या होता है, लाइट का होमो होता है इन केस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम Shy3। Shy3 मतलब क्या है, दो नोड, Shy3 मतलब दो नोड, एक दो, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। मतलब तुम सिर्फ टर्मिनल को देखो, टर्मिनल में सिमेट्रिक है, टर्मिनल में सिमेट्रिक है, कुछ ऐसा है। देखो तो Shy3, हम लोगों ने Shy3 लिया, पहले हम लोगों ने Shy2 लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिया, हम लोगों ने Shy3 लिया, Shy3 होमो, और पहले था Shy2 होमो था। तो अभी देखो तो किस तरह घुमाने से, अगर हम लोग इसको इस तरफ घुमाएंगे, ये इधर घूम रहा है पूरा, पूरा घुमा दो इसको इधर, इसको इधर, एक ही बात ऐसे करके घुमा दो। इसको किस तरफ घुमाना पड़ेगा, इसको इस तरफ घुमाना पड़ेगा, इस तरफ। अच्छे से देखो, इसको घुमाने से इधर प्लस इधर माइनस गया, इसको इधर घुमाने से प्लस माइनस आएगा। मतलब दोनों, एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं डिस रोटेटरी और डिसरोटेशन, डिसरोटेटरी मोशन और डिसरोटेशन। तो इन दिस प्रोसेस क्या आया, देखो दो प्लस लोग मिल गया, लेकिन ये इधर घुमा, CH3 ऊपर गया, H नीचे आया, लेकिन ये इधर घूम गया, इधर घूमने से क्या आएगा, H ऊपर गया, CH3 नीचे आया, H ऊपर गया, CH3 नीचे आया। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में H ऊपर एंड CH3 नीचे, प्रोडक्ट ट्रांस हो गया। तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो अभी हम लोग को पता है ये रिएक्शन अंडर हीट सिस प्रोडक्ट देता है एंड अंडर लाइट ट्रांस प्रोडक्ट देता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्बिटल पिक्चर अभी देखा, ऑर्बिटल पिक्चर से हम लोग को पता चला। क्लियर, तो यही आइडिया देता है हम लोग को अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिकल आउटकम प्रोडक्ट का क्या होता है, जब हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करते हैं एफएमओ, यूजिंग एफएमओ हम लोग इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। क्लियर, ओके। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो याद रखना हम लोग क्या प्रोडक्ट आया, पकड़ दो, हमारे पास कुछ ऐसा एक एग्जांपल है। पकड़ दो, हमारे पास 1 2 3 4, तो इस स्ट्रक्चर को देखो, सेम एक ही तरीका है, पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब अभी हम लोग को पूरा 6 ऑर्बिटल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, यही थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना, लेकिन इसका भी शॉर्टकट है, मैं दिखाऊंगा। तो ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 6 ऑर्बिटल हम लोग जल्दी ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एक्सेलरेटेड स्टेट बहुत हो जाएगा इससे। देखो डेल एंड हीट,
तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये हुआ होमो इन ग्राउंड स्टेट। एंड इन लाइट ये हुआ होमो। तो अभी जल्दी जल्दी कर देते हैं, यहाँ पे नोड 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे नोड 0 1 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सब क्लास एक ही तरफ, सिमेट्रिक। एक नोड मतलब यहाँ पे, दो नोड मतलब कहां पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कहीं पे भी दे सकते हो। यहाँ पे तीन नोड मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो अभी देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता नहीं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। इसका प्रोडक्ट ये आएगा, इतना श्योर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है ना, ये एक 6 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है कुछ इस तरह। तो यहाँ पे दो ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखो एक बार CH3 सीस हो सकता है और एक बार CH3 कैसे, ये आया यहाँ पे इस कॉर्नर में, एक्चुअली ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, तो ऐसे कुछ आता है CH3H CH3। तो सीस और ट्रांस, ये सीस आ सकता है और ट्रांस आ सकता है। उसके बाद IUPAC नेमिंग तुम लोग कर लेना इसका। तो अभी देखो हम लोग को बोला गया कि एक बार हीट में करो इस रिएक्शन को, एक बार लाइट में करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से समझना इस रिएक्शन को, ऐसा कुछ है ये सिस्टम। तो इसको अच्छे से समझो, ऐसे दे दिया हम लोगों ने, रिएक्शन हो गया, पकड़ लो मतलब, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो गया। ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, इधर है CH3, इधर है H, इधर है CH3, इधर है H। तो अभी देखो हम लोग क्या लेंगे, ये है हीट में, हीट यहां से आ रहे हैं। हीट देने से क्या होता है, हीट मतलब Psi3 होमो होता है। याद करना होगा, ये तुम लोग को समझना होगा। हीट मतलब 1 2 3, ये Psi3 है ना, Psi1 Psi2 Psi3 Psi4, Psi3 होमो होता है। Psi3 हम लोगों ने लिया, Psi3 में उसका सिमेट्री क्या है, टर्मिनल में सिमेट्री देखो, प्लस प्लस दोनों सेम है, ऐसा कुछ है सिमेट्री। अभी इसको घुमाओ, ये इधर घूमने से ये इधर घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी घुमाओ उसको, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आने से प्रोडक्ट कुछ ऐसे आया। यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये इधर घुमा, CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये तो CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है। ये इधर घुमा तो H गया ऊपर, CH3 आया नीचे, माइनस माइनस। तो ये आ गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। ये आ गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। इसको तुम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हो इधर, कैसे, जैसे मैंने सिखाया था पहला वाला में। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ट्रांस प्रोडक्ट आ गया, इसका ट्रांस प्रोडक्ट आ गया। क्लियर, मतलब क्या समझे। अभी हम लोगों ने जब हीट लिया तो देखा हम लोगों ने यहाँ पे क्या रोटेशन हुआ, यहाँ पे क्या रोटेशन हुआ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डिस रोटेशन, डिस रोटेशन, डिस रोटेशन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका ही। CH3H CH3H। अभी क्या आता है, पकड़ लो। अभी हम लोग ये लाइट में कर रहे हैं, कब कैसे कर रहे हैं, ये था हीट में, ये था लाइट में, लाइट में। तो लाइट में कौन सा होगा होमो, Psi4 होमो होगा। देखो जब लाइट दिया Psi4 हो गया होमो, 1 2 3 4, Psi4 हो गया होमो। तो हम लोग Psi4 लिया, Psi4 का टर्मिनल का सिमेट्री देखो, एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस, मतलब उल्टा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये अगर इधर घूमेगा, ये इधर घूम रहा है, उल्टा घुमाया क्या, हाँ उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया, ये इधर घूमेगा, ये घूम के ऐसे जाएगा। अच्छे से समझो, दोनों क्लास को एक तरफ लाना है। तो ये इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, मतलब
कॉन रोटेशन, दोनों सेम तरफ घूम रहा है, दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, कॉन रोटेशन हुआ यहां पे। माइनस माइनस प्लस प्लस तो ज्वाइन हो गया। यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, देखो ए इधर घुमा, CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर घुमा, CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, मतलब यहां से प्रोडक्ट क्या आया, सिस। अच्छे से समझो चीजों को, बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट आया सिस, प्रोडक्ट सिस कैसे आया, देखो यहां पे हम लोगों को बोला कि हीट में करना, हीट में किया, हम लोगों ने Ψ3 लिया। Ψ3 हीट में क्या होता है, होमो होता है Ψ3, तो होमो लिया Ψ3, तो यहाँ पे देखा डिस रोटेशन हुआ, प्रोडक्ट आया ट्रांस। यहाँ पे हम लोगों ने लाइट बोला बोल के हम लोगों ने लाइट में गए, लाइट में देखा होमो कौन सा है, होमो देखा Ψ4 है, Ψ4 का सिमेट्री देखा एंड में, तो ये आ गया कुछ, क्लियर। उसके बाद देखा हम लोगों ने इसका रोटेशन जो होता है वो कौन रोटेशन होता है, और प्रोडक्ट आ गया सिस। तो तुम लोग को बोल सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बोलेगा, कोई भी एक स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा उसका प्रोडक्ट क्या है और वो क्या हो रहा है, अंडर हीट वो कौन रोटेशन है या फिर डिस रोटेशन है, अंडर लाइट वो कौन रोटेशन है या फिर डिस रोटेशन है, वेरी सिंपल, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बार बार ऐसा ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों, अभी तो दिखाया कैसे होता है, अभी हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे, वो शॉर्टकट देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा, देख के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही जल्दी, देख के मींस बहुत ही जल्दी, मतलब इसको ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, चुटकी में हम लोग कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। जो दो प्रॉब्लम किया वही दो प्रॉब्लम में मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं तुम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एक रूल याद रखना, एक रूल, वुडवर्ड रूल, इस वुडवर्ड रूल को तुम लोगों को याद रखना होगा। वुडवर्ड रूल, वुडवर्ड रूल क्या बोलता है, वुडवर्ड रूल बोलता है कि अगर यहां पे पकड़ लो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर है यहां पे आएगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मोड ऑफ एक्टिवेशन, मोड ऑफ एक्टिवेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पकड़ लो, फोरन सिस्टम होता है, फोरन, जहां पे n इक्वल टू 1 2 3 फोरन सिस्टम होता है, तो मोड ऑफ एक्शन हीट में कॉन रोटेशन होगा, याद रखना, मैं दिखाऊंगा, हीट में कॉन रोटेशन एंड लाइट में डिस रोटेशन, और अगर मोड ऑफ एक्शन फोरन प्लस सॉरी नंबर ऑफ पाई फोरन प्लस 2 हुआ, n इक्वल टू 0 1 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3, तो हीट में डिस रोटेशन होगा और लाइट में कॉन रोटेशन होगा। तो इस चीज को तुम लोग थोड़ा याद कर लेना, इसको मैं कैसे अप्लाई करना है वो दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो, अगर फोरन सिस्टम क्या है मैं दिखाऊंगा। फोरन सिस्टम होता है तो हीट में कॉन रोटेशन होगा और लाइट में डिस रोटेशन होगा, ये कंफर्म, शॉर्टकट। फोरन प्लस 2 उसमें हीट में डिस रोटेशन एंड लाइट में कॉन रोटेशन, तो ये याद करना है वुडवर्ड रूल। और दूसरी बात, अगर इफ नहीं, पकड़ लो, सिमेट्रिकल नहीं, इवन शाई होने से अनसिमेट्रिकल एंड होगा, और ऑड शाई होने से सिमेट्रिकल एंड होगा। एंड मींस टर्मिनल। पता है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको रट्टा मारो, मैं दिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है। इतना इस टेबल को याद करो। और इवन शाई होने से देखो अनसिमेट्रिकल टर्मिनल बोला, टर्मिनल समझ में आ रहा है। जब हम लोगों ने ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ किया था
बहुत सारा पाई बॉन्ड देना पड़ता है, तो उसमें टर्मिनल को हम लोग देखे थे जब रिएक्शन किया, तो उस टर्मिनल के बारे में बोल रहा हूँ। अगर इवन शाई होता है, शाई 1 शाई 2 जैसा होता है, अगर शाई 2 होता है तो जो एंड होगा वो अनसिमेट्रिकल एंड होगा, जैसे प्लस माइनस और उधर होगा माइनस प्लस। अगर जैसे मैं बोलता हूँ अनसिमेट्रिकल एंड मतलब क्या है, पकड़ लो ऐसा कुछ है, बीच में तो है ही, शाई 2 जब इवन होगा लाइक शाई 2 शाई 4, तब अनसिमेट्रिकल एंड होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस अनसिमेट्रिकल एंड। ऑड शाई मतलब शाई 3 शाई 5 ऐसा कुछ, तब क्या होगा, सिमेट्रिकल एंड होगा। पकड़ लो, ये ब्यूटाडाइन सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बोला, ऑड शाई ऐसा कुछ, सिमेट्रिकल एंड होगा। सिमेट्रिकल एंड मतलब प्लस माइनस, सिर्फ एंड को देखना है, ये है सिमेट्रिकल एंड, ये है अनसिमेट्रिकल एंड। क्लियर? तो समझ में आया क्या होता है इवन शाई ऑड शाई? तो इसको तुम लोग को रट्टा मारना है। देखो मैं दिखाता हूं इसका एप्लीकेबिलिटी, जब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तब पता चल जाएगा। जैसे मैंने दिखाया था पहले ऐसा एक सिस्टम दिखाया था तुम लोग को, ब्यूटाडाइन सिस्टम का, यहाँ पे H था और यहाँ पे H था, CH3 था शायद, CH3, और यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था। तो इसका हम लोगों ने क्या क्या ड्रॉ करना पड़ा था ना, बहुत सारा ड्रॉ करना पड़ा था, तो इतना टेंशन नहीं है। अभी हम लोग को पकड़ लो, एक बार तुम लोग को हीट से रिएक्शन करने के लिए बोला और दूसरी बार लाइट से रिएक्शन करने के लिए बोला, तो ऐसा ही इसको ही पकड़ लेते हैं हम लोग। तो इसको अभी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट ऐसा ऑर्बिटल ड्रॉ करो। देखो तो याद करो, ये एक 4 इलेक्ट्रॉन 4n सिस्टम, कौन सा सिस्टम है ये, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने से कितना सिस्टम में आएगा, ये 4n सिस्टम में आ जाएगा, 4n सिस्टम में आ जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा 4n, तो क्या आता है 4n इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 होता है, तो n 1 होने से 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। ठीक है, तो ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीट में, याद है हीट में क्या बोला था, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीट में कौन रोटेशन होता है और लाइट में डिसरोटेशन होता है, ये देखा था हम लोगों ने। ओके फाइन, अभी पकड़ लो, इसी रिएक्शन को हम लोग हीट से करेंगे। हीट मतलब 4n सिस्टम, ब्यूटाडाइन सिस्टम, तुम लोग को ये याद रखना होगा उसका होमो कौन सा था, शाई 1 शाई 2, 4 इलेक्ट्रॉन ना, शाई 1 2 इलेक्ट्रॉन, शाई 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो होमो कौन सा होगा, अंडरग्राउंड स्टेट होमो होगा शाई 2 होगा होमो, शाई 2। अभी देखो तो ये शाई 2 इवन है, इवन शाई 2 है, इवन होने से हमेशा याद रखना अनसिमेट्रिकल एंड होता है, प्लस माइनस प्लस, वेरी सिंपल। मैं फिर से मैं एक और दिखाता हूं, ये लाइट वाला दिखाता हूं, लाइट वाला देखो। अभी हम लोग को ये लाइट में बोला, तो लाइट में याद रखना इन केस ऑफ ब्यूटाडाइन शाई 3 होगा होमो, शाई 3। क्यों शाई 3, ये इवन नहीं, ये ऑड होगा। क्यों शाई 3, पहले शाई 2 में इलेक्ट्रॉन था, लाइट दिया शाई 2 से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो होमो हो गया शाई 3, तो हम लोग को शाई 3 लेना पड़ेगा। शाई 3 मतलब ऑड शाई 3 है सिमेट्रिकल एंड, प्लस माइनस। तुम लोग ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करके मैच कर लेना, देखना मिलता है या नहीं, देखना मिल जाएगा पूरा। ठीक है, एक ट्रिक से। तो अभी आराम से हम लोग बोल सकते हैं, अभी ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने टर्मिनल ड्रॉ कर लिया। मेनली टर्मिनल ही चाहिए यहाँ पे अभी CH3 एंड H है, यहाँ पे अभी CH3 एंड H है, यहाँ पे भी सेम है CH3 एंड H, यहाँ पे भी CH3 एंड H ही होगा। तो हम लोग को पता है हीट में कौन रोटेशन होता है, कौन रोटेशन मींस सेम डायरेक्शन में घुमा दो, हो जाएगा। मैंने बिना देखे घुमाया, देखो होता है या नहीं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, देखो तो प्लस मिल रहा है, यस हो गया कौन रोटेशन, क्लॉकवाइज, यस करेक्ट, कौन रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, अभी कौन रोटेशन होने से लोब आ गया एक तरफ, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, यहाँ पे आ गया माइनस, ये प्लस ऐड हुआ, या स्टीरियोकेमिस्ट्री इधर गया, CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर गया, CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, मतलब यहाँ पे हुआ कौन रोटेशन, प्रोडक्ट तो पता है हम लोग को, सिस। यहाँ पे लाइट में देखो, लाइट में बोला डिसरोटेशन होता है, 4n सिस्टम लाइट में डिसरोटेशन, ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। डिसरोटेशन मींस एक क्लॉकवाइज होने से दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, रैंडमली मैंने डाल दिया बिना देखे। देखो तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब डिसरोटेशन। क्या हुआ,
रोटेशन। तो अभी देखो तो लोग एक हुआ क्या, हाँ प्लस प्लस, देखो लोग भी मिल गए, मतलब डिस रोटेशन। ये इधर गया H ऊपर CH3 नीचे, और ये इधर गया H ऊपर ये CH3 नीचे आया ना। एक मिनट, यहाँ पे CH3 ठीक ही दिया था। ओ यहाँ पे मैंने, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था, तो ये ऊपर आया, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और ये ऊपर गया यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, तो आ गया देखो ट्रांस। तो एक में शीश आने से दूसरे में ट्रांस ही आएगा। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके, यहाँ पे बॉन्ड देना मत भूलना। H ट्रांस। तो वेरी सिंपल, समझ में आया कैसे हम लोग शाई को ऑड इवन करके कैसे हम लोग टर्मिनल ऑर्बिटल के बारे में आइडिया लगा देंगे। और दूसरी बात, वुडवर्ड रूल, वुडवर्ड ने बोला अगर फोरेन सिस्टम होता है हीट में कॉन्वर्टेशन होगा, हुआ, लाइट में डिस्टोर्शन होता है, हुआ। वेरी सिंपल, खत्म। यही तो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अभी पकड़ लो, मैं दिखाता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, अभी पकड़ लो। कुछ एक बड़ा सा एक प्रॉब्लम देता, बड़ा सा मीन जो दूसरा वाला क्या था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कुछ ऐसा था, 1 2 3 CH3H CH3H ऐसा कुछ था। इसको बोला हीट एंड लाइट में करो, क्या है, हीट और लाइट में करो, क्या आता है देखो। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, हीट में देने से ये 4n+2 सिस्टम में आता है। 4n+2 सिस्टम कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इधर आएगा 4 and 4, n = 1, m तो 1 होता है, देखा हम लोगों ने। तो ये 6 4n+2 में फिट होगा, 4n में ये फिट नहीं होगा, तो ये 4n+2 है। 4n+2 होने से, हीट होने से बोला था डिस रोटेशन होता है, लाइट होने से कॉन रोटेशन होता है, वुडवर्ड ने बोला था। देखते हैं हम लोग ये होता है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, एकदम बिंदास इसको ड्रॉ करो। यहाँ पे तो आ जाएगा, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे CH3H, यहाँ पे CH3H। सिमिलरली एक और मैं ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वाला एक ही साथ दोनों कर रहे, ऑर्बिटल डालो, H CH3H CH3H। तो यहाँ पे पकड़ लो लाइट, यहाँ पे पकड़ लो हीट। हीट में बोला था डिस रोटेशन, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले ही सब कुछ लिख रहा हूँ, देखता हूँ मिलता है या नहीं। कॉन रोटेशन, प्रोडक्ट क्या आएगा अभी देखो। तो पहले हम लोग को इसका शाई निकालना होगा। ये एक 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन मींस 2 2 2, शाई 1 शाई 2 शाई 3। ग्राउंड स्टेट में शाई 3 होगा होमो, ग्राउंड स्टेट में शाई 3। शाई 3 मींस ये ऑड मींस सिमेट्रिक एंड, प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे शाई 4 होगा होमो, क्योंकि शाई 3 से एक इलेक्ट्रॉन शाई 4 में चला जाएगा। ये हुआ इवन मींस अनसिमेट्रिक एंड, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसको इधर घुमाओ, डिस्टोर्शन बोलो ना, इसको इधर, इसको इधर। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। हुआ डिस्टोर्शन, हुआ। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब जाके दो लोग एक हो रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये इधर घुमा CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर घुमा H गया ऊपर एंड CH3 आया नीचे। तो मतलब ये ट्रांस हो गया, कुछ ट्रांस जैसा हो गया, हाँ ट्रांस ही। H H, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसको देखो, कॉन रोटेशन मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाओ, एक डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। देखो तो प्लस इधर आ रहा है, इधर से घुमाने से प्लस इधर जा रहा है, प्लस प्लस मैच हो रहा है, सेम लोग। मतलब ये इधर घुमा क्लॉकवाइज, ये इधर घुमा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज मींस कॉन रोटेशन, करेक्ट। वुडवर्ड एकदम करेक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इधर घुमा CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर घुमा CH3 आया नीचे, CH3 आया नीचे क्या, ये इधर घुमा CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर घुमा H आया ऊपर, CH3 आया नीचे। सेम कैसे आ गया प्रोडक्ट, सेम तो आने वाला नहीं था। देखो तो ये इधर घुमा CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ये इधर घुमा H गया ऊपर, CH3 आया नीचे, फाइन। तो ये इधर घुमा तो CH3 गया ऊपर, H आया नीचे इधर, ओह ये तो इधर घुमा ना, तो CH3 गया ऊपर, H आया नीचे, ठीक है, ठीक है। तो यहां से 6 आ गया।
सिस और ये ट्रांस। वेरी सिंपल। तो बोलो कैसा लगा? बहुत ही सिंपल है ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जितना हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का रिंग क्लोजिंग देखा सब बहुत इजी हो गया। अभी हम लोग को सिर्फ निकालना है शाई कौन सा है। ऑर्डिनल देख के टर्मिनल को बिठाओ, उसके बाद वुडवर्ड रूल लगाओ। अगर फोर्डन सिस्टम होता है हीट में कॉन रोटेशन, लाइट में डिस रोटेशन। अगर फोर्डन पास 2 सिस्टम होता है हीट में डिस रोटेशन, लाइट में कॉन रोटेशन। वेरी सिंपल। और बाकी तो शाई 2 और शाई 3 बोलो, शाई 4 बोलो, कैसे निकालना है मैंने बोल दिया। पहले तुम लोग देख लेना कौन सा सिस्टम है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, देख लेना। पहले जैसे पहला जब मैंने फर्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो मैंने दिखाया था कैसे लोग ड्रॉ करके कितना बड़ा करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, और कैसे अभी हम लोग शॉर्टकट में कर लिए। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इसका रिलेटेड। अभी हम लोगों ने देखा ये वाला देखा रिंग क्लोजिंग। अभी हम लोग रिंग ओपनिंग देखेंगे का एग्जांपल। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो डिस रोटेशन कॉन रोटेशन तुम लोग को पूछ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ रिंग ओपनिंग। ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कैसे रिंग ओपनिंग होता है। रिंग क्लोजिंग तो हम लोगों ने देख लिया, रिंग ओपनिंग का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सेम ही है, कोई टेंशन नहीं इसमें। पकड़ लो हमारे पास कुछ एक ऐसा है, पकड़ लो ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है। एक ट्रांस कंपाउंड लिया और यहाँ पे है ऐसा कुछ, और हम लोग को जस्ट बोला ये हीट में इसको कुछ करना है, इसको हीट दिया गया। तो हम लोग का भी सोचना होगा यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे रिंग क्लोजिंग का कोई चांस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लोज रिंग है। तो अभी देखो ये कहाँ से आया, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? इसका स्टार्टिंग मटेरियल डेफिनेटली ये है जो हम लोगों ने देखा था ब्यूटाडाइन। कुछ ऐसे करके ऐसे आता है, अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा कुछ एक क्लोज सिस्टम आता है। तो जब भी क्लोज होगा रिंग तो उसको हम लोग को ओपन करना है सेम फैशन में जैसे हम लोगों ने रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग किया था, ऐसे ही हम लोग को रिंग ओपनिंग करना है। वेरी सिंपल। तो जस्ट याद रखना ये तो एक क्लोज सिस्टम है विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब उसका ओपन पार्टनर जो था वो क्या था? ओपन पार्टनर एक 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस ये फोरेन सिस्टम में आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस फोरेन सिस्टम में आ जाएगा। फोरेन सिस्टम में हीट में क्या होता है तो वही रूल फॉलो करना है। क्लोज सिस्टम देगा तुम लोग को उसको ओपन करके सोचना है। ओपन में फोरेन सिस्टम था, ये फोरेन में हीट में क्या होता है? हीट में कॉन रोटेशन होता है, हम लोग को पता है। हीट में कॉन रोटेशन पता है, कॉन रोटेशन होता है। तो इसको तुम लोग लोग करके भी ड्रॉ कर सकते हो और लोग बिना लोग दिए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इसको क्या करना है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है थोड़ा आगे, ऐसे ही जस्ट ड्रॉ करना है। सेम यही बॉन्ड को मैंने ड्रॉ किया ताकि मैं यहाँ पे रोटेशन दिखा पाऊं। एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पे लोग है, यहाँ पे लोग है, लोग है बोल के तो बॉन्ड है। अभी क्या करना है, इस यहाँ पे हम लोग को रोटेट करना है। यहाँ पे 2 लोग है ना, एक है इस कार्बन का लोग, एक है इस कार्बन का लोग। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, एक को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। मतलब दोनों लोग को हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, दोनों लोग को हम लोग एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। वो हम लोग के ऊपर है। मतलब जिस डायरेक्शन में भी रोटेट करो बॉन्ड ऐसा है वो टूट ही जाएगा। लेकिन आफ्टर दैट रोटेशन, आफ्टर बॉन्ड टूटने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा बॉन्ड का, वो हम लोग को देखना है, वो हम लोग को समझना है। देखो हीट में कौन रोटेशन होता है हम लोग को पता है, वुडवर्ड रूल को अच्छे से समझना होगा। हीट में कौन रोटेशन होता है ये फोरेन सिस्टम में, तो इसको कौन मींस सेम डायरेक्शन में घुमाना है। घुमाओ, सेम डायरेक्शन में घुमाया हम लोगों ने। सेम डायरेक्शन में घुमाने के बाद क्या प्रोडक्ट आएगा? देखो सेम डायरेक्शन में अगर घुमाते, ऐसे घुमाते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिंग तो ओपन हो जाएगा, ये रिंग ओपन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिंग कुछ ऐसे ओपन हो गया और इधर एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट। अच्छे से देखो, ये अगर इधर घूमता है, ये बॉन्ड अगर इधर घूमता है तो ये CH3 आएगा इधर, H जाएगा इधर। ये बॉन्ड इधर घूम रहा है, इधर घूमने से CH3 इधर जा रहा है, H इधर आ रहा है। मतलब यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा H। ये बॉन्ड इधर घूमने से ये बॉन्ड ऐसा है, ऐसे घूम रहा है, तो CH3 आएगा अंदर, H जाएगा बाहर। CH3 आएगा अंदर, H जाएगा बाहर। तो यहां से आया हमारे पास एक प्रोडक्ट। ओके, तो ये गया कॉन्वर्जेशन। सिमिलरली एक और कॉन्वर्जेशन पॉसिबल है क्या? देखो तो यस पॉसिबल है। अच्छे से देखो, इसको हम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाया। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करूंगा, फिर से अगर ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, यहाँ पे कैसे रिंग ओपनिंग कैसे हुआ, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आया, ऐसे कुछ रिंग ओपनिंग हुआ, ऐसा करके रिंग ओपनिंग हुआ। तो यहाँ पे भी सेम, ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, रिंग ओपनिंग सेम ही होगा। लेकिन अभी हम लोग जो तोड़ेंगे इसको, थोड़ा प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग मटेरियल सेम ही है। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग फिर से हीट एंड कॉन रोटेशन, लेकिन
अभी हम लोग बॉन्ड को कुछ डिफरेंट तरीके से घुमाएंगे। पहले हम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाया था दोनों को, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। दोनों ही तो कॉन्ड रोटेशन है ना, ये कॉन्ड रोटेशन का दो पॉसिबिलिटी है। हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो ये करने के बाद भी लोब खुल जाएगा, मतलब रिंग ओपन हो गया। फोम में ये 4 कार्बन का एक स्पीशीज है, रिंग ओपन हो गया। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट का चेंज क्या हुआ, अगर इधर घूमता है, अगर इधर घूम रहा है, इधर 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 घूमने से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर है, इधर घूम रहा है, मतलब हाइड्रोजन इधर बाहर जा रहा है। अच्छे से समझो, ये बॉन्ड इधर घूम रहा है, मतलब CH3 अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। और ये बॉन्ड इधर घूम रहा है, ये बॉन्ड भी इधर ही घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है, मतलब CH3 अंदर आ रहा है, H बाहर जा रहा है। मतलब यहाँ पे आएगा CH3 और H गया बाहर, H गया बाहर। तो यहां से क्या प्रोडक्ट आया, देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या नाम क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, अच्छे से देखो। अच्छा यहाँ पे देखो तो अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, ये प्रोडक्ट इधर गया तो CH3 अंदर आया, H बाहर गया, ये इधर घुमा, CH3 अंदर आया, H बाहर गया। यहाँ पे देखते हैं फिर से, ये इधर गया तो CH3 बाहर गया, H अंदर की तरफ आया, ये इधर गया, इधर गया, इधर घूम रहा है, इधर घूमने से CH3 बाहर जाएगा, H अंदर आएगा। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, H अंदर आएगा, CH3 बाहर जाएगा, CH3 बाहर जाएगा। समझो इसको अच्छे से समझो, ये है ना, ऐसे इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाने से ये बॉन्ड तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, समझ में आया। तो ये है हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट, यह है हमारे पास सीस प्रोडक्ट। अभी बोलो तो दोनों ही कॉन्ड रोटेशन है, हम लोग को सिर्फ एग्जाम में बोला, ऐसा स्ट्रक्चर दिया और बोला हीट में इसका क्या ओपनिंग होगा, कॉन्ड रोटेशन होगा या फिर डिस रोटेशन होगा, ठीक है। और कॉन्ड रोटेशन है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, डिस रोटेशन है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो हम लोगों ने देखा हीट में कॉन्ड रोटेशन होता है, प्रोडक्ट 2 आ गया, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 देखो रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, रिपल्शन। whereas यहाँ पे 2 बाल्की CH3 ग्रुप बाहर की तरफ है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसीलिए ट्रांस बोला। whereas cis कंपाउंड इज अनस्टेबल। मतलब इस रिंग ओपनिंग में हीट दिया, कॉन्ड रोटेशन ही हुआ, लेकिन प्रोडक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तुम लोग को प्रॉब्लम देगा, रिंग ओपनिंग बोलो चाहे या फिर रिंग क्लोजिंग बोलो, बहुत ही सिंपल देगा। मैंने जैसे तुम लोगों को सिखाया ऐसे ही जस्ट प्रोसीड करना है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्लियर? क्लियर? ओके, तो ये समझ में आया पूरा? ओके। अभी देखो एक और प्रॉब्लम में लिखा था, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए किस तरह हम लोग को अप्रोच करना है, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो प्रॉब्लम दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूं। लो हमारे पास कुछ ऐसा है, और प्रोडक्ट देके दे दिया, पकड़ लो, प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, ऐसा है प्रोडक्ट। तो उसको तुम लोगों को निकालना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ सही नहीं, ये ब्यूटाडाइन सिस्टम की तरह है, मतलब ये 4n सिस्टम है, मतलब ये 4n सिस्टम है। तो अभी 4n सिस्टम मतलब क्या है, 4n सिस्टम ना। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग को ऑर्बिटल ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, अगर ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ता तो एग्जैक्टली ब्यूटाडाइन सिस्टम है ये, तो 4 कार्बन ड्रॉ करके जैसे हम लोगों ने किया था ऐसे ही होगा। तो लेकिन अभी हम लोग ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। कुछ शॉर्टकट में क्या होता है, यहाँ पे लोग होता है, मैं लोग भी देने का मतलब इतना मतलब जरूरी नहीं समझता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अभी हम लोग को नहीं पता है इसको हीट में करना है या फिर लाइट में करना है। तो 4n सिस्टम है ना, तो मैं पकड़ता हूं इसको हीट में ही करता हूं, हीट में। 4n हीट मतलब क्या है, कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन। जैसे मैंने ओपनिंग में दिखाया था, रिंग क्लोजिंग में भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। रिंग क्लोजिंग में कैसे होगा देखो, अभी रिंग क्लोजिंग में हम लोग, तो जैसे हम लोगों ने रिंग
ओपनिंग में देखा था, रिंग क्लोजिंग में भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको, अगर ऐसे हम लोग खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, पकड़ लो यहाँ पे लोग है, क्योंकि अभी हम लोग को लोग देना नहीं पड़ता ना, लोग दे के भी हम लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे लोग डाल दो, मैं डाल देता हूँ, अगर कंफ्यूजन होता है तो लोग मैं डाल देता हूँ, लोग डाल दो। यहाँ पे डालने से क्या होगा, ये एक फोरेन सिस्टम है, हीट है, फोरेन सिस्टम में हीट है, फोरेन सिस्टम में हीट है, मतलब Psi2 इज द होमो, Psi2 इज द होमो, Psi2 मींस अनसिमेट्रिकल एंड, इवन Psi मींस अनसिमेट्रिकल एंड, हीट है। तो अभी क्या होगा, इसको घुमाओ ना, क्या होता है, ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा। तो अच्छे से देखो, कौन रोटेशन हो रहा है, हीट में कौन रोटेशन नहीं होता है, हम लोग को पता है, हीट में कौन रोटेशन हुआ, तो कौन रोटेशन करो इसको, कौन रोटेशन हुआ, ऐसे नहीं ड्रॉ करते, जैसे उन लोगों ने दिया ऐसे ही ड्रॉ करते। तो पकड़ लो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हुआ, देखो ये इधर घुमा, हाइड्रोजन आ गया इधर, ठीक है, और ये घुमा इधर, मतलब हाइड्रोजन गया ऊपर। अच्छे से समझो इसको, जब ऐसे घुमाया हाइड्रोजन आ गया नीचे की तरफ, हाइड्रोजन का डायरेक्शन को सोचो, हाइड्रोजन आ गया नीचे की तरफ, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली समझना मुश्किल है, क्योंकि ये सब रिंग देखने में प्लेनर लग रहा है, प्लेनर नहीं है, ये सब कुछ पकड़ शेप होता है। जस्ट तुम लोग को समझना है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस तरफ मूव कर रहा है। देखो ये जो है इधर घूमने से ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इतना कंफर्म है दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट डायरेक्शन जा रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो मतलब अगर एक एबव होगा दूसरा बिलो होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या दिया, देखो दोनों एबव दिया, मतलब ये होगा क्या, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। तो अगर पकड़ लो इसको मैं बिना लूप दिए करता, सेम ही होता। देखो बिना लूप दिए अगर उडवार्ड रूल लगाता, हीट में कौन रोटेशन होता है हम लोग को पता है, तो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन दिया था इसको, तो कौन रोटेशन मतलब मैं इसको इधर घुमाता और इसको भी इधर ही घुमाता, दोनों एक ही तरफ घुमाता, तब भी देखो प्रोडक्ट सेम ही आता। ये इधर जा रहा है मतलब हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये इधर जा रहा है मतलब हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन। इसको एबव इसको बिलो दे सकते हो, मैंने इसको वेज दिया इसको डैश दिया, तुम इसको वेज इसको डैश भी दे सकते हो, लेकिन इतना समझ लो दो हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में है, वेरी सिंपल। तो यहां से समझ में आया कैसे हम लोग बिना ऑर्बिटल देके भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मतलब ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ ये रिएक्शन नहीं है, हीट में नहीं है, तो मतलब कुछ अलग ही होगा इसका गेम। इसका गेम क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं अभी लोग नहीं दे रहा हूं, देने से दे भी सकते हो तुम लोग, मैं दे ही देता हूं, इनिशियल है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम लोग इसको लाइट में करते हैं, हीट में तो प्रोडक्ट नहीं आया, तुम लोग को क्वेश्चन पूछा ये यहाँ पे कंडीशन क्या होगा ताकि ये प्रोडक्ट आए, तो हीट लाइट दिया, लाइट मींस ये एक फोरेन सिस्टम है, फोरेन सिस्टम मींस ब्यूटाडाइन टाइप सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन, लाइट का होमो होगा Psi3, Psi3 मींस सिमेट्रिकल एंड, सिमेट्रिकल एंड, सिमेट्रिकल एंड, सिमेट्रिकल एंड मींस क्या है, अगर इसको घुमाना है ये घूमेगा इधर और ये घूमेगा इधर। हम लोग को पता है फोरेन में लाइट होने से डिसरोटेशन होता ही है, डिस होता है, हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं, ऐसे लोग ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये इधर घुमा ये इधर घुमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने से क्या हो रहा है, बॉन्ड तो बंद हो जाएगा, रिंग तो क्लोज हो जाएगा ये फॉर श्योर, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये इधर घुमा हाइड्रोजन है बाहर की तरफ मतलब नीचे की तरफ, ये इधर घुमा ये हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ही होगा। अगर यहाँ पे ये एबव होगा तो यहाँ पे भी ये एबव ही होगा, हम लोग नहीं बोल सकते एबव या बिलो, पकड़ लो ये एबव है तो ये भी एबव है, अगर ये बिलो है ये बिलो है, उन लोगों ने एबव दिया बोल के मैंने एबव लिखा, वेरी सिंपल। तो मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये H न्यू में हो रहा है और डिसरोटेशन हो रहा है, H न्यू में हो रहा है और डिसरोटेशन हो रहा है। तो ऐसे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, पेज से क्लिक कर, समझ में आया, क्लियर, क्या कोई कंफ्यूजन है? आई होप तुम लोग को इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, एक ऐसा कुछ है,
ऐसा एक सिस्टम है जिसको एच न्यू दिया, लाइट दिया, जस्ट हम लोग को इतना इंफॉर्मेशन दिया लाइट, तो प्रोडक्ट क्या होगा बोलो। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट क्या होगा देखो ना, इधर एक एफ टोटल, ये समझ लेना ये रिंग क्लोजिंग होगा या फिर ओपनिंग होगा। ये ऑब्वियसली रिंग क्लोजिंग नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया ना, यहाँ पे कुछ ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा ऐसे। तो ये एक फोरेन सिस्टम है। फोरेन में लाइट देने से क्या होता है, लाइट देने से डिस रोटेशन होता है, हम लोगों ने देखा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको एक्सटेंड करो इधर में। और तुम लोग को अगर टेंशन हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ करके, यहाँ पे पाइपोन था ना, यहाँ पे डालो पाइपोन पी ऑर्बिटल, मैंने जैसे सिखाया था, मैं दो तरफ से दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लाइट दिया, लाइट मतलब ये फोरेन सिस्टम है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल लेंगे हम लोग, शाई 3, शाई 3 मींस यहाँ पे शाई 3 मींस सिमेट्रिकल एंड, सिमेट्रिकल एंड, इतना तो समझ में आया। और एच में वुडवार्ड में क्या बोला, डिसरोटेशन होता है, क्या होता है डिसरोटेशन, और यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड है, यहाँ पे डिसरोटेशन, एच में ये भी सेम ही है, मैं दिखा रहा हूं दोनों तरफ, डिसरोटेशन, डिसरोटेशन। यहाँ पे ये दिखाने से हम लोग को डिसरोटेशन दिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग लूप का रोटेशन देख के ही पता चल जाएगा। ये इधर आया, इधर जा रहा है, ये इधर आया, इधर जा रहा है, देखो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये डिसरोटेशन नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो लोग नहीं ड्रॉ किया, तो हम लोग डिसरोटेशन करेंगे, एक क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो समझ में आया या नहीं आया। याद रखना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था बाहर की तरफ, इसको मत भूलना, ये तो इधर ही बाहर ही रहता है हाइड्रोजन। तो अभी देखो तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा देखो तो, एक 6 मेंबर रिंग है और साथ में एक 4 मेंबर रिंग है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा। देखो अगर यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग आ जाएगा और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग आएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा। इतना तो समझ में आया, प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, कहाँ पे बॉन्ड कहाँ पे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड रिंग क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, देखो अच्छे से समझो। इसको हम लोगों ने इधर इधर घुमाया, किधर घुमाया, ये नीचे की तरफ घुमा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर ये इस तरफ घूमता है, ये इस तरफ घुमा, तो हाइड्रोजन इधर जा रहा है, और ये इधर घुमा, हाइड्रोजन इधर जा रहा है, मतलब दोनों ही तरफ देखो हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है हम लोग को नहीं पता रे, बिलो है कुछ पता नहीं हम लोग को, लेकिन हम लोग को इतना पता है, ये इधर घुमाया ना, ये बॉन्ड को इधर घुमाया तो हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, इसको इधर घुमाया हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, वो सेम डायरेक्शन में है। मतलब आइदर ये अबव हाइड्रोजन होगा दोनों, और बिलो, मतलब दोनों हाइड्रोजन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। वेरी सिंपल। यहां पे अगर देंगे, यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे हाइड्रोजन था, अगर ऑर्बिटल देखना चाहते हो तो इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, देखो ऐसे घुमाने से हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे घुमाने से हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन इन स्पेस है एक ही डायरेक्शन में है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ किया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसे ही हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। क्लियर? ओके, मैं एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जितना बचा है वो भी ना रहे। पकड़ लो कुछ ऐसा, ऐसा कुछ एक सिस्टम, तो समझ में आ गया। यहाँ पे एक रिंग क्लोजिंग होगा, कहां पे, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगा। तो रिंग क्लोजिंग होगा, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उन लोगों ने कुछ डाटा दिया क्या, हाँ जस्ट बोला लाइट, जस्ट बोला लाइट। ये भी एक फोरेन सिस्टम है, फोरेन सिस्टम। तो फोरेन सिस्टम, लाइट, वुडवर्ड रूल, डिसरोटेशन। अभी मैं और ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करूंगा, तो डिसरोटेशन होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे खींचो, यहाँ पे इसको ऐसे खींचो, हाइड्रोजन है यहाँ पे एक, हाइड्रोजन है यहाँ पे एक, क्योंकि ये तो प्लेनर है ना, तो दो प्लेन में आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पे डिसरोटेशन, ये अगर इधर घुमाया, ये इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा,
यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे एक फोर मेंबर एंड थ्री मेंबर रिंग फ्यूज हो गया, एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा, ये तो यहाँ पे आ गया ना, और ये यहाँ पे अटक हुआ। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमारा हाइड्रोजन कहाँ गया? देखो ये इधर घुमा, हाइड्रोजन इधर उठ रहा है, ये इधर घुमा, हाइड्रोजन इधर जा रहा है। अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, ये इधर घुमा, हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, रिंग की तरफ इधर जा रहा है, ये इस तरफ घुमा, हाइड्रोजन इधर आ रहा है। अच्छे से समझो, इधर घुमाया हाइड्रोजन इधर आया, इधर घुमाया, ऐसे करके हाइड्रोजन इधर आया, मतलब दोनों हाइड्रोजन का एक ही तरफ मुंह है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। समझ में आया? मतलब प्रोडक्ट होगा सिस, प्रोडक्ट होगा सिस, वेरी सिंपल। दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन देखो इन स्पेस सेम है क्या, वही और कुछ नहीं है। जो सब्स्टिट्यूट रहेगा उसका ओरिएंटेशन हम लोग को देखना है। आफ्टर दैट ऑपरेशन ओरिएंटेशन क्या होता है उसी को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, वही है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग को देखना है। अगर एफएमओ नहीं देखेंगे हम लोग को ये सब के बारे में पता नहीं चलेगा। क्लियर? ओके, तो अभी एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। ये एग्जांपल शायद कुछ ऐसा है एग्जांपल, मैं दिखाता हूं। ये गेट में आया था, एक बार गेट में आया था, गेट में आया था। तो ये प्रॉब्लम जो देखो, जो गेट में आया, मैंने बोला बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन कंफ्यूज कर दिया ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मिथाइल को देके। सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन ऐसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री देके कंफ्यूज करेगा। और पहले तुम लोग को डिसाइड करना होगा, यहाँ पे क्या दिया पता है, H न्यू दिया और बोला इसको सॉल्व करो। 4-5 ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन था, वो ऑप्शन में से ऑप्शन देके हम लोग को आइडिया लगाना है ये रिंग क्लोजिंग होगा या फिर रिंग ओपनिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगा, यहाँ पे एक फोरेन सिस्टम है, तुम लोग सोच रहे हो, नहीं, गलत। हमेशा याद रखना ये सिग्मा बॉन्ड इस ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। देखो अगर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ऐसा है तो देखो तो अच्छे से देखो, तो ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे और ऐसे आएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ रहा है, मतलब यहां से ये आया। एक्चुअली पहले ये रिंग ओपन ही था, उसके बाद रिंग क्लोज होकर ऐसा कुछ सिस्टम आया। मतलब ये एक 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 4n+2 सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 सिस्टम। 4n+2 सिस्टम में अगर लाइट देंगे हम लोग, 4n+2 सिस्टम में अगर लाइट देंगे, लाइट में क्या होता है, कॉन रोटेशन होता है, हम सबको पता है, यही जस्ट याद रखना है, कॉन रोटेशन होगा, मतलब यहाँ पे कॉन रोटेशन होगा। तो अभी हम लोग को रिंग ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी समझा दिया तुम लोग को कैसे, अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने दिखाया तुम लोग को कि कैसे रिंग ओपन करते हैं। रिंग जब ओपन होगा किसी भी रिएक्शन में तुम ओपन कर सकते हो, लोग खुल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो लोग लाइट दिए या फिर हीट दिया हुआ है, वो तुम लोग को ऑब्जर्व करना है। अगर लाइट दिया है तो वो देखना होगा क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, उस हिसाब से तुम लोग को या फिर डिसरोटेशन या फिर कॉन रोटेशन की तरह ही घुमाना होगा। उसके बाद स्टीरियोकेमिकल आउटकम को तुम लोग को स्टडी करना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगा, तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी, ताकि मैं रिंग को घुमा सकूं। तो कॉन रोटेशन मतलब सेम डायरेक्शन, ये इधर घूमेगा, ये भी इधर ही घूमेगा, दोनों बॉन्ड एक ही तरफ घूम रहे हैं। तो अच्छे से समझो, जब भी ये बॉन्ड घूमेगा, मतलब ये लोब के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, लोब को घुमा रहे, जो लोब बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में है, अगर लोब को घुमाएंगे लोब खुल जाएगा, तो लोब को खोल दो। लोब को खोलने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एक पिक्चर आएगा। क्या आएगा पिक्चर, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो हमारे पास है ऐसा, ऐसा और ऐसा एक सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अभी देखो तो ये इधर घुमा, इधर घुमा, ये इधर घुमा, मतलब मिथाइल इधर की तरफ आ रहा है। अच्छे से देखो, ये इधर घुमा, इधर ऐसे घुमाओ इसको, तो मिथाइल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको इधर घुमा रहे, इसको इधर घुमाया मिथाइल इधर आया, इसको इधर घुमाया मिथाइल इधर गया, मतलब दोनों मिथाइल का डायरेक्शन अलग, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, मतलब दोनों का अप्रोच एक ही तरफ नहीं है, एक इधर आ रहा है, एक जा रहा है। मतलब क्या है, एक रिंग की तरफ जा रहा है, एक रिंग के नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब दोनों मिथाइल का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा, एक इधर होगा और दूसरा पकड़ लो यहां पे होगा। ऐसे ऐसे करके इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे जाके। ऐसा है हमारे पास सिस्टम, ऐसा है। अगर एक मिथाइल यहां पे है, दूसरा मिथाइल यहां पे होगा। समझ में आया?
और एल्स इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, और एक मिथाइल यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक मिथाइल यहां पे, मतलब कोई भी तरफ, मतलब दोनों मिथाइल डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन इन स्पेस दोनों का डिफरेंट ही आया। समझ में आया या नहीं आया? तो यही एक आंसर ऐसा कुछ था, इन दोनों में से एक आंसर था, इन दोनों में से एक था उन दोनों का ऑप्शन में, तो जो मिलेगा उसको तुम लोगों को टिक करना है। वेरी सिंपल। समझ में आया क्या? इसको इधर घुमाया, मिथाइल नीचे की तरफ आया, इसको इधर घुमाया, मिथाइल इधर गया। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं एक और अप्रोच से तुम लोगों को समझाता हूँ। मैंने बोला था पहले ही, अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे ड्रॉ कर लेना, ऐसे, यहाँ पे ऐसे था, रिंग ओपन कैसे हो रहा है, इसको खींचो, इसको खींचो, सही भी दिखा रहा हूं, जस्ट मैं समझाने के लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। कौन रोटेशन, कौन रोटेशन मींस ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। तो देखो अच्छे से, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, तो ये अगर इधर घूमेगा, मिथाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर घूम रहा है, मिथाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर घूम रहा है, मिथाइल नीचे की तरफ आ रहा है, ये मिथाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मिथाइल नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छे से देखो, मतलब दोनों मिथाइल का ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है, तो अल्टीमेटली आया ना प्रोडक्ट कुछ ऐसा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो ऐसा ही कुछ आएगा। अगर यहां से ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये मिथाइल ऊपर की तरफ गया, पकड़ लो इधर आया, यहाँ पे H, ये मिथाइल नीचे की तरफ आया, पकड़ लो यहाँ पे, और यहाँ पे H है। वेरी सिंपल, समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग को अप्रोच करना होगा ये सब प्रॉब्लम में। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट तुम लोग को थोड़ा ध्यान देके इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। और तुम लोग को वुडवर्ड रूल को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ लाइट या फिर हीट देगा। कभी कभी क्या करेगा पता है, कभी कभी तुम लोग को ये देगा साथ में ये देगा, यहाँ पे कंडीशन नहीं देगा, तब तुम लोग को हीट में भी करना होगा, लाइट में भी करना होगा, देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। क्लियर? ओके। अभी एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है अभी जो दिखाया कुछ ऐसा ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिस्टम थोड़ा बड़ा सिस्टम है। टोटल यहाँ पे है कुछ ऐसा सिस्टम, ये भी गेट में आया, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है जो अभी दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से टोटल यहाँ पे है, यस 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है ये, ऐसा कुछ एक सिस्टम है। और यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा। तो इसको क्या बोला उन लोगों ने, सिर्फ लाइट दिया और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इतना तो पता चल रहा है ये एक रिंग क्लोजिंग स्टेप होगा, रिंग क्लोजिंग होगा। ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मींस 4s सिस्टम है, n इक्वल टू 2 होने से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 4s सिस्टम है। 4s सिस्टम में लाइट मींस डिस रोटेशन, 4s सिस्टम में लाइट मींस डिस रोटेशन। वेरी सिंपल। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगा, तो लोग ड्रॉ करना जरूरी नहीं, तुम लोग कर भी सकते हो, लेकिन मैंने तुम लोग को सिखाया कैसे बिना लोग ड्रॉ किए हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे बड़ा करके करता हूँ ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा है कुछ सिस्टम, और इसका रिंग क्लोजिंग कैसे हो रहा है, रिंग क्लोजिंग हो रहा है हम लोग को पता है कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है एमीन, यहाँ पे है एमीन, हाइड्रोजन को मैं अभी नहीं दे रहा हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर मतलब हम लोग को ताकि मतलब इजी हो समझने में। तो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, एक्सटेंड किया। डिसरोटेशन है ना, लाइट में डिसरोटेशन होता है, हम लोगों ने देखा 4s सिस्टम में। डिसरोटेशन मींस ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो रहा है, इतना श्योर। रिंग क्लोजिंग होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पिक्चर आएगा, कुछ ऐसा पिक्चर आएगा। और कैसे होता है रिंग क्लोजिंग, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो अच्छे से समझो, यहाँ पे बॉन्ड हुआ, ये वाला बॉन्ड हुआ, ये वाला बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये वाला बॉन्ड का यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड, और आएगा कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 ही डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो कन्वर्ट हो गया सिग्मा में। ओके, तो अभी यहाँ का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मिथाइल कहाँ गया, देखो ये इधर घुमाया, मिथाइल नीचे की तरफ आया, ये इधर घुमाया, ये भी मिथाइल इस तरफ ही गया, नीचे की तरफ, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। अच्छे से समझो, इसको ऐसे घुमाया, ये मिथाइल इधर आ रहा है, इसको ऐसे घुमाया, ये मिथाइल इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब दोनों का स्पेस इन ओरिएंटेशन सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ना, मतलब दोनों का स्पेस इन ओरिएंटेशन इन स्पेस एकदम सेम है। तो इसको हम लोग क्या देंगे, इसको तुम लोग अबव द प्लेन दे सकते हो, दोनों मिथाइल अबव द प्लेन है। और एल्स मैंने यहाँ पे वेज लाइन दिया, तुम लोग यहाँ पे डैश दो, डैश मतलब दोनों मिथाइल बिलो होगा।
आइदर दोनों मिथाइल को बिलो देना होगा और दोनों मिथाइल को एबव देना होगा। एक्चुअली ये एक एंट्रेंस में आया था क्वेश्चन, तो ऑप्शन में ये था बोल के मैं बोल रहा हूं। तुम लोग अगर इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, पकड़ लो, अगर ऐसे ड्रॉ करते हो एमीन, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसको ऑप्शन में रहना पड़ेगा ना, इसीलिए ये भी करेक्ट है। क्यों? दोनों मिथाइल बिलो ही दिया हम लोग पता नहीं, अच्छे से समझो, हम लोग को पता नहीं मिथाइल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ पता नहीं। हम लोग को जस्ट इतना पता है दोनों मिथाइल एक दूसरे की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं। मतलब क्या है, दोनों का स्पेसिंग ओरिएंटेशन ही बार-बार एक ही बोलते हो, ओरिएंटेशन इन स्पेस सेम ही है। देखो अच्छे से, मैं लास्ट टाइम ये समझा रहा हूं, इधर घुमाया नीचे की तरफ आया, इधर घुमाया ये भी इधर की तरफ गया, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, इसीलिए मैंने एबव दिया। तो वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, इसको अगर ध्यान रखोगे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर? ओके, तो अभी मैं एक और एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूं, ये तो समझ में आ गया। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक और प्रॉब्लम में दिखाता हूं, एक और प्रॉब्लम में दिखाता हूं। ये भी शायद कभी आया था नेट या गेट में, नेट या गेट में आया था, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूं कब आया था, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ पे है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन को ऐसे दिया, दो हाइड्रोजन को ऐसे दिया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और उन लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर में हम लोगों को दिया यहाँ पे हीट, हीट दिया, साथ में एक और चीज दिया, साथ में प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर उन लोगों ने दे के दिया। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, एक एबव था और एक बिलो था। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हम लोग को हीट दिया और अच्छे से समझो इसको, यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर है, हाँ 8 मेंबर है, यहाँ पे दो 6 मेंबर रिंग आ गए। तो पहले ये रिंग क्लोजिंग होगा या फिर ओपनिंग होगा, अगर क्लोजिंग है तो कहाँ पे क्लोजिंग है, ओपनिंग है तो कहाँ पे ओपनिंग है, इसको अच्छे से देखो। देखो ये दो पाई बॉन्ड बहुत दूर है, कंजुगेशन में नहीं है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे इन दोनों को यूज करके रिंग क्लोजिंग का तो सोचो ही मत। तो रिंग ओपनिंग, यहाँ पे रिंग ओपनिंग का कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस पाई के साथ और कोई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ पे ये बॉन्ड है जो दिख रहा है, ये जो 4 मेंबर रिंग है, समझ में आ रहा है ये ब्यूटाडाइन सिस्टम से आया है। अच्छे से देखो, अगर ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे आएगा, तो एक ब्यूटाडाइन सिस्टम होता है। तो होने से यहाँ पे हम लोग पहले रिंग क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली दो स्टेप होगा, देखना मैं दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे एक काम करो, पहले इसको तुम लोग ऐसे ड्रॉ करो ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ सिस्टम है ये, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन एबव है। तुम इसको अंदर दो बाहर दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वेज लाइन में है, वेज लाइन मींस एबव जाते हैं। तो अभी क्या करना है, हीट करना है, हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना होगा ये एक फोर्डन सिस्टम है, क्योंकि ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, फोर्डन सिस्टम है। फोर्डन सिस्टम मींस क्या है, फोर्डन सिस्टम में अगर हीट दोगे, फोर्डन सिस्टम में हीट देने से हम लोग को पता है ये क्या क्या रोटेशन होता है, फोरन में हीट देने से कौन रोटेशन होता है, ये सब भूलना मत। फोरन में हीट देने से कौन रोटेशन होता है, तो कौन रोटेशन मतलब क्या है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगा ना, इसको खींचो इधर, इसको खींचो, कौन रोटेशन, कौन रोटेशन मींस दोनों एक ही तरफ, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। क्लॉकवाइज घूमने से क्या हो रहा है, देखो ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमने से ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है। इतना समझ में आया? ये इधर घूमने से हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर घूमने से हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है। इतना हम लोग को समझ में आया? और रिंग तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग ओपन होने के बाद समझो 1 2 3 4 5 6, क्यों मैं दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंजुगेशन क्रिएट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, इस 6 कार्बन में कंजुगेशन क्रिएट होगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा हूं। तो पहले यहाँ पे 6 कार्बन बना लो, ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ, 1 2 3 4 5 पकड़ लो 6, ऐसा कुछ है, ऐसा 6 बनाया। जहां पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को छोड़ के इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को छोड़ के इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ आया। तो ऑब्वियसली इस बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है ये तो बाहर की तरफ ही होगा, sp2 हाइब्रिड हम लोग को पता है, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होने से रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ऐसा आया। उसके बाद देखो
अगर इसको मार्क करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा है। तो इसको देखो 1 के साथ अभी कैसे आएगा, ये इधर एक गया जो आया 10, तो इधर से अगर जाओगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो 10, ये 9, ये 8, ये 7, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये एक 6 और ये एक 4। तो अच्छे से समझ में आ रहा है मैं ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से देखो एक 6 मेंबर रिंग है, उसके साथ एक और 6 मेंबर फ्यूज है, मतलब ये 6 कार्बन को छोड़ के यहाँ पे और 4 कार्बन ज्वाइन हुआ, 2 6 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अच्छे से देखो इसको, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप गया, ये हीट में लिया, अभी यहाँ पे फिर से हीट में कौन रोटेशन होता है, कौन रोटेशन होगा क्या ना, अभी कौन रोटेशन नहीं हो सकता है, ये तो पहले का था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। अभी देखो यहाँ पे एक रिंग क्लोजिंग स्टेप होगा, रिंग क्लोजिंग स्टेप 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 4n+2 सिस्टम। 4n+2 सिस्टम में अगर हीट देंगे, हम लोग को पता है ये डिसरोटेशन होगा, 4n+2 सिस्टम में अगर हीट देंगे तो ये डिसरोटेशन होगा। तो यहाँ पे पहले था एक रिंग ओपनिंग स्टेप, अभी आया एक रिंग क्लोजिंग स्टेप, तो 2 स्टेप आया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4n+2 सिस्टम हीट में डिसरोटेशन, समझ में आ गया पूरा? ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो। डिसरोटेशन मींस ये अगर इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है ना, डिसरोटेशन मींस ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छे से समझो, ये अगर इधर घूम रहा है, एच जा रहा है ऊपर, समझो इसको, ये अगर इधर घूम रहा है, एच आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और ये अगर इधर घूम रहा है, एच इधर जा रहा है, मतलब इन दिस केस इस कार्बन में अगर इधर घुमा रहा हूं, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ रहा है, और इधर को ऐसे कर रहा हूं तो हाइड्रोजन इधर जा रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है, एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन इन स्पेस सेम नहीं है, सेम नहीं है, मतलब एक अबव होने से दूसरा बिलो, एक बिलो होने से दूसरा अबव, वेरी सिंपल। और यहाँ पे क्या होगा, रिंग क्लोजिंग हो गया, देखो रिंग क्लोजिंग, मतलब एक 6 मेंबर के साथ एक और 4 मेंबर फ्यूज है, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आ गया। हम लोग इसको बोलते हैं ऐसा 2 6 मेंबर रिंग, देखने में दोनों ही 6 मेंबर है, लेकिन 2 कार्बन शेयर हो रहा है, और यहाँ पे आ गया ऐसा, और 2 हाइड्रोजन, मैंने पहले ही बोला 2 हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन सेम नहीं है, एक अबव होने से दूसरा बिलो, ऑप्शन में ऐसा कुछ था इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। तुम इसको बिलो इसको अबव भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट समझना है, एक अगर अबव डायरेक्शन में दूसरा बिलो डायरेक्शन में, क्यों, देखो ऐसे घुमाया, ये ऊपर की तरफ गया, ऐसे घुमाया नीचे की तरफ गया, दोनों का ओरिएंटेशन स्पेस टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ऐसा। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, मतलब बहुत सारा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है जो हम लोग आराम से अभी शायद सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो पूरा अगर देख लिया तुम लोगों ने, आई थिंक तुम लोगों का कंफ्यूजन जो भी थोड़ा बहुत था वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ या नहीं, लेट मी नो। और ये पूरा वीडियो देखने का कोशिश करना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही तुम लोगों को समझ में आएगा, और आज के बाद आई थिंक तुम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे, वो चाहे रिंग क्लोजिंग हो, वो चाहे रिंग ओपनिंग हो। सिर्फ तुम लोग को याद करना होगा वुडवर्ड रूल। वुडवर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको अच्छे से पढ़ो और थोड़ा बुक भी फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारा ढेर सारा एग्जांपल है इसका, लेकिन ये वीडियो हम लोग को प्रोवाइड नहीं करता इतना टाइम, नहीं तो और सारा मैं एग्जांपल तुम लोगों को दिखा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश किया डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स लेके तुम लोगों को समझाने का। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो मुझे बोलना, तुम लोग कैसा लगा ये भी मुझे बोलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।